अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं आपको ऐसी स्टोरीज़ बताऊंगा कि पाकिस्तान के एक सिटी से है जिसका नाम सिंध बताया जा रहा है। सिंध के अंदर एक ऐसा वाक़या पेश आया कि दो कपल थे और उसमें से जो हस्बैंड था उसको कैंसर की बीमारी थी, जो कि डॉक्टर ने जब ट्रीटमेंट किया तो उन्होंने बताया कि आपको कैंसर है, सो आप ज़्यादा टाइम तक ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ज़िंदगी जो टोटल 1 महीना है, सो उसके बाद आपकी डेथ हो सकती है। ये बात सुनने के बाद वो लड़का जो है घर की तरफ चला गया। घर पहुंचने के बाद काफ़ी उदास था, काफ़ी परेशान था। जब उसकी वाइफ ने पूछा तो कि आप क्यों इतना उदास हो, तो उसने बात को इग्नोर कर दिया और बताना मुनासिब नहीं समझा। अगेन फिर से वाइफ ने जब फोर्स किया कि बताइए कि आप इतना क्यों सैड हो, क्यों डिप्रेशन में हो, तो फिर वो लड़का बोला और उसने कहा कि मुझे ब्लड कैंसर है और मैं अभी डॉक्टर से टेस्ट करवा के आया हूँ। मेरे रिपोर्टों में आ चुका है कि मैं ज़्यादा टाइम तक ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा, 1 महीने तक मेरी डेथ हो जानी है। तो बीवी ने मुस्कुरा के बोला कि भला ये भी कोई बीमारी है, आपको कुछ भी नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो प्यार मोहब्बत की बातें करना शुरू कर दी उसकी वाइफ ने, लेकिन लड़का फिर भी डिप्रेशन में था और सैड था। फिर वो लड़की बोली कि मेरे पास एक ऐसी चीज़ है कि अगर मैं वो आपको पिला दूँ तो बदले में आप मुकम्मल ठीक हो जाओगे, ये बीमारी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो उस लड़के ने पूछा कि ऐसी कौन सी वो चीज़ है कि जो मैं लूँगा और डॉक्टर कह रहे हैं कि 1 महीने बाद तुम्हारी डेथ हो जानी है और आप कह रही हैं कि आप ठीक हो जाओगे। तो उसने कहा देखो, बिलीव होना चाहिए। अगर आपको बिलीव है मुझ पर तो मेरी बात पर ट्रस्ट करें और आप ये चीज़ करके देखिए, आपकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। जब उसने ये बात की तो बात करने के बाद उसके हस्बैंड एग्री हो गया। उसने बोला ठीक है। उसने बोला कि मैं कुछ पानी आपको दूंगी, वो पानी आपने रेगुलर पीना है, जब भी आपको प्यास लगे तो आपने इसी पानी को इस्तेमाल करना। उसने कहा ठीक है। तो वो लड़की ने क्या किया कि वो उसके पास से उठ के चली गई और जाने के बाद जाके एक जग भर के लेके आ गई। उसने सामने टेबल पे रख दिया और एक गिलास भर के उसको पानी का दिया कि ये पानी पी लो। जब उसने पानी पिया तो उसने कहा कि दोबारा जब भी आपको प्यास लगे तो आपने इसी पानी का इस्तेमाल करना है। यूँ ऐसे ही करते करते वक्त गुजरता गया। तो मैक्सिमम जब 1 महीने से ऊपर दिन हो चुके तो उसने सोचा कि यार डॉक्टर ने कहा था कि 1 महीने के अंदर तुम्हारी डेथ हो जानी है, तो ये तो माइनस से प्लस कर गए दिन, तो क्यों ना मैं डॉक्टर के पास चला जाऊँ, रिपोर्ट लेके मैं जाके टेस्ट करूँ। तो कहते हैं कि जब डॉक्टर के पास चला गया तो उसने एक लैब से जब टेस्ट करवाए तो पॉजिटिव आया। उन्होंने कहा कि आप अंदर जो है कोरोना वायरस, ये कैंसर वगैरह कोई भी नहीं है, बीमारी ख़त्म हो चुकी है। फिर दूसरी लैब पे चला गया, तीसरी लैब पे गया, फिर चौथी लैब पे चला गया। यूँ करते करते 4 लैब में जब उसने टेस्ट करवाए तो उसको बिलीव हो गया कि अरे मेरी बीमारी तो ख़त्म हो चुकी है। तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ था कि ऐसे कैसे मुमकिन हो सके कि जो कोई डॉक्टर ये कह रहे हैं और डॉक्टर की रिपोर्टिंग ये कह रही है कि भाई 1 महीने के अंदर तुम्हारी डेथ हो सकती है। वो जो में कैंसर है, जो कि कैंसर में पाकिस्तान में 100 में से 99% लोगों की डेथ हो चुकी है, तो मैं कैसे बच गया हूँ। तो वापसी वो चला जाता है, खुशी से जाके अपनी वाइफ को कहता है कि मुबारक हो, मेरी बीमारी ख़त्म हो चुकी है और डॉक्टर की रिपोर्ट भी ये कह रही है, मैंने 4 लैब से टेस्ट करवा चुका हूँ कि मुझे कैंसर नहीं है, सो अब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हो चुका हूँ। बट मुझे एक बात बताएं कि उस पानी के अंदर ऐसा क्या था कि डॉक्टर नहीं इलाज कर सके और आपके पानी ने मुझे ठीक कर दिया। उसने कहा कि आप प्रॉमिस करें कि मैं आपको बात बताऊंगी और बात आप मेरी मानोगे। उसने कहा ठीक है। तो उसने फोर्स किया कि पहले बताएं तो सही कि बात क्या है, ऐसी कौन सी बात है, पानी के पहले बताएं कि इस पानी के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ थी। उस लड़की ने कहा कि आप मुझसे प्रॉमिस करें कि आप मेरा प्रॉमिस तोड़ेंगे नहीं अगर मैंने बता दिया। तो जो कि वो हिंदू गिराना था, तो उस लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं आपसे प्रॉमिस कर देता हूँ कि मैं आपकी बात का इनकार नहीं करूँगा और आपकी बात को पूरा करूँगा। आप बताइए कैसा क्या था। उस लड़की ने कहा कि मैं मुसलमान हूँ। तो वो लड़का काफ़ी कंफ्यूज हो गया। उसने बोला कि मैंने तो सुना था कि आप हिंदू हो और मैं भी हिंदू हूँ, और ये कैसी बातें आप कर रही हैं, आप पागल हो गई हैं कि आप मुसलमान का नाम ले रही हो, अब क्या आप मुसलमान हो। तो बार बार वो फोर्स कर रहा था, काफ़ी कंफ्यूज हो रहा था। तो कंफ्यूज होने के बाद जब उस लड़की ने बताया कि जब मेरी 15 साल की एज थी और मेरी एक फ्रेंड थी कॉलेज की, क्या हम दोनों एक साथ पढ़ते थे, और पढ़ने के बाद जब वो हम एग्ज़ाम के टाइम होता था हम एक साथ बैठते थे। फिर वो मेरी जो फ्रेंड थी वो मुस्लिम थी, जब वो कुरान की तिलावत किया करती थी
तो मैं उसके पास बैठा करती थी, मैं उसको सुना करती थी। तो यूँ सुनते सुनते वो कुरान पाक जो है मेरे दिल में बैठ गया, मुझे याद हो गया। तो याद होने के बाद मैंने काफ़ी अरसे तक छुप के जो है वो कुरान पाक पढ़ती रही और आपसे छुपाया था, जो कि मैं मुसलमान हो चुकी थी। सो ये जो बीमारी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये फरमाता है कि जो डॉक्टर लाइलाज कर दें तो कुरान पाक के अंदर सीने के जितनी भी बीमारी उन तमाम बीमारियों को सलूशन होता है। सो इसलिए मैंने आयत पढ़कर पानी के ऊपर दम करती थी और आपको पिलाया करती थी, जिसकी वजह से आप ठीक हो गए। फिर उस शख्स को उसने कलमा पढ़ाया कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो गाइस, ये जो चीज़ आपसे डिस्कस की है मैंने, ये स्टोरीज़, इससे ये हमें पता चलता है कि हम लोग मुसलमान तो हैं लेकिन नाम के मुसलमान हैं। हम बुत पूजा करते हैं, हम जाली डॉक्टरों के पीछे जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की दी हुई मुक़द्दस किताब जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया की हर बीमारी का सलूशन रखा है, हम चीज़ों से महरूम हैं। मैं दुआगो हूँ रब से कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को इस चीज़ की समझ अता फ़रमाए, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमें दीन की ठीक से समझ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन करना मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये आपको बेनिफिट्स मिलने पर हैं कि चैनल की तमाम आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आपके पास पहुंचती रहेगी।